तो उसको निराशा ही हाथ लगेगी। वो बहुत सादगी में जीवन जी लिया करते थे। कहते हैं गुरु नानक के साथ उनका एक शिष्य हुआ करता था, मर्दाना नाम का। मर्दाना मुसलमान थे और वो नानक के साथ रहा करते थे। तो मर्दाना रबाब बजाया करते थे और नानक अपने गीत गाया करते थे। और गुरु और चेला दोनों जब निकल जाते थे तो कब लौटेंगे, कब आएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं होता था लोगों को। मर्दाना नानक के जाने के बाद बने थे, उनके बाद तक रहे। नानक थे, फिर अंगद थे, फिर गुरु रामदास थे। ये 3 गुरु का जीवन मर्दाना ने देखा था। लगभग 109 बरस का शरीर उन्होंने पाया था। शायद मर्दाना का एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। लोगों ने उनको हमेशा मान दिया चूँकि नानक के साथ थे। तो वही एक शिष्य को लेकर के नानक घूमते थे। कबीर के बारे में तो ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो और मस्त मौला थे। तो हो सकता है वो अकेले ही घूमते रहे हों। शंकराचार्य लाल कपड़ा पहन करके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जाकर के मठ स्थापित किए थे, लेकिन खुद किसी मठ के अधिकारी नहीं बने थे। स्थापित कर दिया, लोगों को वहाँ की व्यवस्था दे दी और फिर से प्रचार में निकल गए। बुद्ध जब शरीर छोड़े तो सड़क के किनारे ही वो मरे थे, धूल भरी सड़क के किनारे। अपना ही अचला बिछा लिए थे और अपने हाथ की कोहनी को तकिया बना करके लेटे और वहीं मरे, वहीं शरीर छोड़े। संतों ने कभी बाहर के वैभव पर जोर नहीं दिया। अच्छा, उस समय भी मठ होते थे, ऐसा नहीं कि मठ नहीं होते थे, महंत नहीं होते थे, गद्दीधारी नहीं होते थे, उस समय भी होते थे। लेकिन गद्दीधारियों की चिंता कोई समाज नहीं करता है। बने रहें गद्दियाँ, बने रहें मठ। जो साधु जनता के बीच में गए और जनता को जगाने की कोशिश की, उनके भ्रम को तोड़ने की कोशिश की, जनता ने उनको अपने जीवन में स्थान दिया। और जिनको अपने मठ प्यारे लगे, अपना धन वैभव प्यारा लगा, वो अपने अपने मठों में सुरक्षित रहे। जैसे राजा अपने महल में सुरक्षित रह जाए, वैसे ही उस समय भी संत और महंत होते रहे जो अपने अपने मठों में सुरक्षित महसूस करते थे। जनता से उनका कोई बहुत संपर्क नहीं था। ये जिनके हमने नाम लिए, जिनके हम गुणगान गाते हैं, कबीर हैं, नानक हैं, दादू हैं, पलटू हैं, स्वामी शंकराचार्य हैं, इन लोगों का कोई वैभव नहीं था, शारीरिक वैभव, लेकिन ये इतने संतुष्ट होते थे
अपने बाहर के जीवन से कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। मैं कई बार सोचता हूँ, अगर इनमें असंतोष रहा होता कि हमारे पास ऐसे कपड़े होने चाहिए, हमारे पास ऐसी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा मठ होना चाहिए, तब ये लोग भीतर वाला काम नहीं कर पाते या जनता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपने में ही अभी असंतुष्ट हैं, उलझे हैं। तो जिन संतों ने बाहरी तामझाम पर ध्यान नहीं दिया, जो मिल गया उस पर वो राजी थे, उन लोगों ने फिर आगे का काम किया। अमेरिका में एक विचारक हुआ है अब्राहम मैस्लो, शायद उनका शरीर अभी ही छूटा हो 10-5 वर्षों में। अब्राहम मैस्लो ने एक बात कही कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी ज़रूरत सबको है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर इसके ऊपर है भावात्मक आवश्यकताएं। लोगों का प्रेम मिले, सम्मान मिले, अकेलापन न महसूस हो। जो रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर उठा वो भावात्मक आवश्यकताओं में पड़ता है। जिसकी भावात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब वो जा कर के कहीं अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगता है। लेकिन उन्होंने लिखा, अधिकतम लोगों का जीवन तो रोटी, कपड़ा, मकान और भावात्मक रूप से लगाव, इसको पाने में ही बीत जाता है। आध्यात्मिकता की तरफ तो कोई लगता ही नहीं है। संतों ने रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं की और उन्होंने अपने आप को कभी दुखी नहीं माना, दुखी नहीं पाया, इसलिए कभी भावात्मक लगाव के चक्कर में नहीं पड़े। तो जो करने वाला काम था आध्यात्मिकता का, वो कर पाए। अब्राहम मैस्लो ने लिखा है, या तो आप रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करने में लग जाएं, एक साथी ढूंढने में लग जाएं, या तो आप इन दोनों की चिंता छोड़ दें और जो आपका आध्यात्मिक लक्ष्य है उसके लिए प्रयासरत रहिए। एक अमेरिकी को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर रोटी, कपड़ा, मकान और भावात्मक लगाव इन तीनों चारों में उलझ गए तो आध्यात्मिकता की तरफ तो उन्मुख हो ही नहीं पाओगे। और संतों ने यही किया। उनकी रोटी में घी लगा है कि नहीं, उनके कपड़े कैसे हैं या उनकी झोपड़ी कैसी है, इसकी परवाह न करके वो सीधे लोगों तक पहुँचे उनके दुख दूर करने के लिए। इसीलिए हम उनके गुणगान गाते हैं, इसीलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। मुझे याद नहीं ये पद यहाँ से कहा गया है कि नहीं कहा गया है, इसको फिर से कह देता हूँ। स्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहु मान अभिमाना। स्तुति, प्रशंसा, निंदा, दोनों, विवर्जित, दोनों की मनाही है। तजहु मान अभिमाना, और मान अभिमान को तज दो, छोड़ दो। सुबह उठ कर के कूड़ा बीनने वाला अपना बोरा ले कर के सड़कों पर निकल जाता है कूड़ा बीनने के लिए। उसकी रुचि सिर्फ कूड़ा बीनने में है, उसी को इकट्ठा करना और उसी को बेच करके कुछ खरीदना, ये उसकी रोजी रोटी है। वैसे ही जो आदमी का मन है, स्तुति और निंदा, दूसरों की प्रशंसा
और दूसरों की निंदा, इसी में उसका चित्त लगा रहता है। साहब कहते हैं साधक के लिए दो विवर्जित, साधक के लिए दोनों की ही मनाही है। किसी की स्तुति करने से भी क्या और किसी की निंदा करने से भी क्या। अपने से नीचे वाले की निंदा कोई नहीं करता है। आप 2 तल्ले के मकान में रहते हों और आपके घर के सामने कोई रिक्शे वाला, कोई कूड़ा वाला शराब पी करके लौट रहा हो, पड़ा हो, आप उसकी निंदा नहीं करेंगे। आप कहेंगे अरे ये तो ऐसे है ही हैं। लेकिन जब कोई ऊंचे महल वाला हो और धनी हो और वो सड़कों पर लौटे, तब लोग उसकी निंदा करते हैं, तब उसके बारे में कहते हैं, क्योंकि उससे ऊंचा आदमी है और उसकी ऐसी हालत है। साहब कहते हैं ये जो निंदा का भाव है, जो स्तुति का भाव है, किसी की प्रशंसा कर दोगे तो अपना काम नहीं हो जाना है और किसी की निंदा कर दोगे तो भी अपना काम नहीं होना है। विवर्जित, वर्जित, प्रोहिबिटेड। तजहु मान अभिमाना, मान सम्मान पाना और सम्मान पाकर के वह गर्व हो जाना, यह है अभिमान। तजहु, इसको भी छोड़ो। मुसलमानों के यहाँ फ़कीर हुआ करते हैं। फ़कीर, उनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता है। सड़क के किनारे सराएं बनी होती हैं, उनको खनकाह कहते हैं। खनकाह, जहाँ फ़कीर लोग रुकते हैं, वो बनी होती हैं, वहीं रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए। थकान दूर हो गई, चलते चलते जो दर्द पीड़ा थी वो दूर हुई, कुछ दिन रुके, सत्संग किए, अपनी बातें कहें, फिर आगे बढ़ गए। फ़कीरों ने ऐसा जीवन जिया। उनकी लौ, उनका ध्यान सांसारिकता की तरफ नहीं होता था। नानक कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, स्तुति और निंदा और मान और अभिमान, साधक इन दोनों से अपने आप को बचाए। लोहा कंचन सम करि जानहि, लोहे लोहे की चीज़ हो, माने कीमती ना हो। कंचन सोना है, दूसरे का सोना साहब कहते हैं ये लोहे जैसा ही है। अगर कोई इतना समबुद्धि का हो सका, इतना स्थिर चित्त का हो सका, बस ते मूर्ति भगवाना, समझो वही भगवान की मूर्ति हैं। एक छोटा बच्चा जब सड़क से गुजरता है तो उसके कदम कहाँ पड़ते हैं वो नहीं देख रहा है, वो तो दाएं बाएं देखने में व्यस्त है, क्योंकि उसको अभी दुनिया की हर चीज़ आश्चर्य से भर देती है। कुछ भी चीज़ आ जाती है उसके सामने, उसकी आंखें ठहर जाती हैं, वो भूल जाता है कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ। जिसकी बुद्धि जितनी क्षणिक होती है, दुनिया उसे उतनी आश्चर्यवत भासती है, और जिसकी प्रज्ञा जितनी गहरी होती है वो उस चमक दमक को भेद लेता है और बस निकल जाता है आगे। साहब कहते हैं उसे भगवान की मूर्ति मानो,
साक्षात भगवान ही मानो, जिसकी नज़रों के सामने कंचन भी सोना भी लोहे जैसा लगे। परमात्मा की मूर्ति हो और उसके सामने जा कर के सोने की ईंट चढ़ा दो या कि लोहे की ईंट चढ़ा दो, वो मूर्ति डोलेगी नहीं और मूर्ति बोलेगी नहीं, वो तो जैसी है वैसी है। हाँ, मंदिर के पुजारी की बाँछें खिल जाएंगी, उसकी आंखें फैल जाएंगी सोना देख करके, लेकिन मूर्ति तो स्थिर जैसी है वैसे ही अवस्थित है। साहब कहते हैं सम कर जाना, इसको समझ लो, समतालु हो जाओ, बस तुम स्वयं भगवान रूप हो। तेरा जन एकाध कोई एक आध, कोई एकाधा ही तेरा हो सकता है। इस रास्ते पर, साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर समतालु बुद्धि रख करके स्तुति और निंदा से, मान और अभिमान से दूरी बना करके अगर कोई चल पाता हो, साहब कहते हैं ऐसा एकाध कोई होता है, कोई एकाध। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हर पद चिन्ह सोई। हरिपद को चिन्हता है सोई, वही चिन्हता है। हरिपद गुरुपद कह लीजिए, हरिपद को मोक्ष पद कह लीजिए, हरिपद को निर्वाण पद कह लें, एक ही है। हरिपद को वही चिन्ह सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह को वर्जित कर रखा हो, मनाही हो, जिसके मन में भी कामनाओं की खलबली है, न पाने पर क्रोधित हो जाता हो, जिसका चित्त यदि वो चाही हुई चीज़ मिल जाए तो उसके मन में और लोभ उठता है, और जो प्यारा लगता है उसके प्रति मन में मोह बना रहता है। ऐसे के चित्त में हरिपद की समझ नहीं है। लाओ त्से ने लिखा है, पक्षी का रास्ता अगम्य है। एक पक्षी है, आकाश में उड़ रहा है, किस रास्ते किधर गया, उसकी क्या पहचान है? उन्होंने कहा पक्षी के रास्ते की पहचान हो सकती है, लेकिन ज्ञानी की नहीं। लेकिन कुछ तो पहचान होगी। जैसे कोई पुरुष है तो उसके शरीर की कोई तो पहचान है, कोई स्त्री है उसकी तो पहचान है, कोई पशु है इसकी तो पहचान है। अगर कोई ज्ञानी है तो कुछ तो पहचान होगी ना उसकी। साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, उसकी कामनाओं की खलबली शांत हो गई है, क्रोध नहीं उठता, उसके चित्त का लोभ शांत हो गया है, मोह मर गया। जिसके जीवन में ये लक्षण उभर आए, समझना कि उसने हरिपद की तरफ चलना शुरू किया। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ए तेरी सब माया। ऐ जीव, तुम रजोगुण में उलझ जाओ,
कि तमोगुण में कि सतोगुण में, ये सब तुम्हारे अपने मन की बनाई हुई माया है। एक छोटा सा घर और एक छोटा सा परिवार लोग छोड़ करके एक बड़े घर और बड़े परिवार में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के उलझ जाते हैं। ये जो दूसरे मत वाले लोगों को मरवाया जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सच जानते हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम जी रहे हैं वही सच है, बाकी नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो तुम पार कर गए और अब सांप्रदायिकता के रंग में रंग गए। अभी कांवरिया लोगों की यात्रा शुरू हुई सावन के महीने में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कांवरिया लोग जिस रास्ते से जाते हों उस रास्ते से जब वो कंवर लेकर के पानी लेकर के निकले तो वहाँ की जो दुकानें हों उन दुकानों पर नाम लिखा हो, मालिक का नाम लिखा हो, मुखिया का नाम लिखा हो, किसकी है, हिंदू की है कि मुसलमान की है, ब्राह्मण की है कि शूद्र की है, इस सब में नाम लिखा होना चाहिए। कांवरिया लोगों का मन जिस दुकान से होगा उस दुकान से वो सामान लेंगे। जिस रास्ते से कांवरिया गुजर रहे हैं उसमें सरकार ध्यान दे कि भाई सामान सही मिले, महंगा ना मिले, सामान सही मिले और सही दाम पर मिले। कौन बेचने वाला है इससे क्या मतलब है, ऊंची जात का है कि नीची जात का है, कि मुसलमान है कि हिंदू है, इससे क्या मतलब बनता है। जो लोग अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, जो मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, वो हिंदू लोग ही जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते। लेकिन अमरनाथ का जो गुफा है, पवित्र गुफा है, वो जहाँ है वो मुसलमानी इलाके में है। जो मानसरोवर है जहाँ ले जाने वाले होते हैं, जो ले जाने वाले होते हैं, जो गाइड होते हैं, जो अपनी पीठ पे बैठा के ले जाते हैं, वो सब मुसलमान होते हैं। वही बैठा करके हिंदुओं को उनकी तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। वहाँ पर तो नियम नहीं बनाए हो कि मुसलमानों के खच्चर पर, मुसलमानों के घोड़ों पर बैठ करके हिंदू लोग ना जाएं। वहाँ तो नियम नहीं बनाया। तो यहाँ नियम क्यों बना रहे हो कि जिस रास्ते से कांवरिया गुजरे वो अपनी जात बताएं पहले दुकानदार, तब उनसे वो सामान लें। सामान का मूल्य है, दुकानदार का मूल्य नहीं है। अगर उसका सामान ठीक नहीं है तो उसको पकड़ो, वो चाहे हिंदू हो या कि मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फिजूल की बातें छोड़ो, तुम राजकाज चलाओ, दुकान न चलाओ, और निरस्त कर दिया उस सरकारी आदेश को। छोटी छोटी चीज़ें छोड़ आए, अब बड़ी बड़ी चीज़ों में उलझ रहे हैं, सांप्रदायिकता के रंग में उलझ रहे हैं। साहब कहते हैं ये सब तेरी माया, ये सब तुम्हारी आदमी की बनाई हुई अपनी माया है। मुसलमान की दुकान से कुछ ले करके जाते हो तो आगे जाकर के वो परमात्मा खुद ही बोल देगा उस दुकान का सामान खा कर के आए हो, मैं नहीं लूँगा। जब वो नहीं बोलता है, वो चुप है लेने वाला, तब किसी को क्या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ये तेरी सब माया,
चौथे पद को जो नर चीन्हे तिन्ही परम पद पाइया। जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में उलझा हुआ है वो अभी माया के प्रवाह में है। चौथे पद को जो नर चिन्हे, चौथा पद क्या है? मोक्ष पद, आत्मपद। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार माने गए हैं। इसमें दो साधन हैं और दो साध्य हैं। अर्थ साधन है कामनाओं की पूर्ति के लिए, धर्म साधन है मोक्ष तक पहुंचने के लिए। जो सांसारिकता में उलझ गया, जो कर्मकांड में उलझ गया, साहब कहते हैं वो नहीं पाया। चौथे पद को जो नर चिन्हे, चौथा पद निर्वाण, मोक्ष। सांसारिकता के रास्ते से ये रास्ता ही अलग है। जो सांसारिकता में उलझ गया वो अपने आप से दूर रह गया। जैसे एक धनी बनिया मरता है, वैसे ही ये सन्यासी मठ धनपति अधिकारी मरते हैं। एक मंदिर जाया करते हैं हम लोग, वो बुलाया करते हैं, उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकते हैं साहब, बाकी लोग भी। जैसे कोई सेठ बैठा रहता है अपने गल्ले के पास, वैसे वो बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, भंडारा चलता रहता है, एक तरफ अखंड पाठ चलता रहता है, और टोपी लगाए, मोटे मोटे मसनन लिए हुए, जैसे दुकान पर बैठा हुआ है व्यापारी, वैसे वो बैठे रहते हैं। उनसे बात करो व्यापार की, उनसे बात करो राजनीति की, उनसे बात करो दुनियादारी की, उनकी ज़ुबान नहीं थकेगी। और अगर कुछ आध्यात्मिक बात पूछ लो, कुछ चर्चा कर लो, तो उनको शब्द नहीं मिलते हैं फिर बोलने के लिए। तो जैसे कोई बनिया मरता है, कोई धनपति मरता है, जिस मनोदशा में, उसी मनोदशा में ये मठ महंत भी जाते हैं, उसी पीड़ा में। कोई सरोकार नहीं, कोई उस लक्ष्य की खबर नहीं। व्यवस्था देना, व्यवस्था करना, व्यवस्था में फूलना पचकना, और वैसे ही व्यवस्था करते करते चले जाना। जो इस सांसारिकता से अपने चित्त को बचा सके, वही उस परम पद को उपलब्ध हो पाता है। मन का एक गुणा भाग है, मन का एक जोड़ घटाव है, उसी में चित्त लगा रहता है, बस लगा रहे। पूरी दुनिया का लगा हुआ है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन जो इसको समझता है वो इससे अपने आप को खींचता है, अलग करता है। तीरथ बरत नेम शुचि संयम सदा रहे निष्कामा, निष्कामा निष्कामा, निष्काम। तीरथ व्रत, नेम, नेम माने नियम, सुबह उठ करके ऐसा करना, तब वैसा करना। शुचि, शुचिता, पवित्रता। संयम, संयम भी यहाँ वही संयम है, संयम बनाना,
माने कर्मकांड फॉलो करना। सदा रहे निष्कामा, इन सब से वह निष्काम रहता है। तीर्थों में जाने से, व्रत करने से, कोई ऐसा खास नियम का पालन करने से, शुचिता का उपद्रव और बाहर का कर्मकांड, इन सब से वह निष्काम रहता है। सदा रहे निष्कामा। तृष्णा और माया, भ्रम, चूका, चूका यानी चुका देना। तृष्णा माने इच्छा और पाने की इच्छा, और माया और का फेर, भ्रम, संसार से सुख पाने का भ्रम, चुका दो। चितवत आत्म रामा, राम की तरफ, आत्म राम की तरफ वो चितवता है। चितवन देखना, चित्त को दे देना। उसका जो चित्त है वो बाहर से मुड़ करके भीतर की ओर जाता है। अध्यात्म के ग्रंथों में एक बहुत बड़ा भ्रम सुरक्षित है, वो है परमात्मा के दर्शन का भ्रम। बाहर किसी परमात्मा का दर्शन और उससे मिलना, ये एक भ्रम धर्म के ग्रंथों में सुरक्षित रह गया है और इसके लिए लोग पूजा उपासना करते हुए पाए जाते हैं। एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं फैज़ अहमद फैज़। उनकी एक कविता है और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा कबीर की याद आ जाती है। फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा, वो मुसलमान थे, बड़े ऊंचे दर्जे के लेखक और शायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा परमात्मा मुझसे अलग है, मुझसे दूर है, वह आएगा तब मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरे दुख दूर होंगे। वो जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा जो हृदय है वह दर्द से पीड़ित रहेगा। वही आएगा, वही ले जाएगा उस पार, उस किनारे। उन्होंने लिखा है, कुछ गीत हैं छोटे छोटे। मैं माई रे मैं कासे कहूँ अपने जिया की पीर। ये शायद मीराबाई का भजन है, लता मंगेशकर ने इसको गाया है। माई रे मैं कासे कहूँ अपने जिया की पीर। नैया नैया बांधो रे किनारे दरिया। मेरी अर्ज सुनो ऐ मेरे पीर। मेरे मंदिर अब तक क्यों नहीं आए। इस तरीके से अर्जी देते, दर्द बताते, नैया खेते, मिन्नत करते, रास्ता तकते कितनी सदियां बीत गई हैं। अब जाकर ये भेद खुला है। जिससे तुम अर्ज करते बैठे हो, जो तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला है, जिस जगह जा लगी है नाव तुम्हारी, और जिससे तुम अपने दुख का इलाज मांगते हो, और जो तुम्हारे मंदिर नहीं आया, वो तो तुम ही थे। वो तो कोई और न था, वो तुम खुद ही थे। फैज़ मुसलमान थे। मुसलमान अल्लाह को अलग मानते हैं, अपने को अलग मानते हैं। लेकिन फैज़ साहब ने लिखा कि तुम जिसका अभी तक इंतज़ार करते हो, जिसके मंदिर के तुम अभी घंटे बजाते हो और जिसके लिए तुम इबादत करते हो,
वो तुमसे अलग कोई है ही नहीं, वो तो तुम ही हो, वो तो तुम ही थे। और अब जाकर के ये भेद खुला जीवन के अंत में। जो भक्ति के रास्ते पर जीता है उसकी भगवान की खोज खत्म हो जाती है, वह खुद ही भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। तीर्थ, व्रत, नियम, शुचिता, कर्मकांड, इन सब से वह निष्काम हो जाता है। तृष्णा और माया और संसार से सुख पाने का भ्रम, इनको खत्म करो और चितवत आत्म रामा, आत्मराम की ओर वह अपने चित्त को दे देता है, उधर ही देखता है। जही मंदिर दीपक पर गासिया, जिस मंदिर में दीपक का प्रकाश होता है, अंधकार तह नासा, वहाँ अंधकार नहीं रहता। जिस चित्त में विवेक का ज्ञान रहता है, वहाँ माया, मोह और सांसारिकता का अंधकार नहीं रहता। निर्भय पूरी रहे, वह पूर्णतः निर्भय हो जाता है। भ्रम भागा, कहाँ है कबीर जन दासा, कबीर लोगों के दास हैं। वो कहते हैं ऐसे लोगों का जीवन जो विवेक में स्थित हैं वो निर्भय हो जाते हैं और भ्रम भागा, उनके जीवन से भ्रम नदारद, भ्रम गायब। कहें कबीर जनदासा, लोगों के दास कबीर इस बात को बताते हैं। कि नहीं बनिजिया कासी कांसा तांबा, कि नहीं लौंग सुपारी। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपके लिए जीवन मूल्य हैं, जो चीज़ें आपके लिए अत्यंत मूल्यवान हैं, जिन चीज़ों के लिए आप अपनी जान देते हैं, अपना जीवन देते हैं, दूसरों के लिए वो महज खिलवाड़ हैं। दूसरों के लिए उनका कोई मूल्य नहीं है। आपके लिए वो बड़ी चीज़ है, दूसरों के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। हर एक के अपने मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य होते हैं। एक डॉक्टर है, वो कहता है मैं गलत नहीं करूँगा, ये उसका जीवन मूल्य है। और एक दूसरा डॉक्टर है, वह 1000 रुपए के लिए किसी की जान ले लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मर रहा है कि जी रहा है। एक के लिए वो जीवन मूल्य है, दूसरे के लिए वो खिलवाड़ है। एक ठेकेदार है, वो पुल बनवाता है, उस पे 1 पैसे का लाभ नहीं लेता है, पूरा सामान लगाता है। क्यों? क्योंकि उस पुल से लोग गुजरेंगे, कोई हादसा हो गया, किसी का शरीर छूट गया। लेकिन दूसरा ठेकेदार है, वो 20% ऊपर दे देगा दूसरों को, 20% अपना कमा लेगा और 60 रुपए में बनवाएगा। पुल टूट जाए, बह जाए, मर जाएं लोग, उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका मूल्य, उसका जीवन मूल्य, उसकी समझ अलग है, उसको पैसे कमाने हैं। हर एक के जीवन मूल्य अलग अलग हैं। जब आप सड़क पर गुजरते हैं तो कितने लोग आपको देखकर हंसते हैं,
जिन चीज़ों की आपके लिए बड़ी अहमियत है उनके लिए वो खिलवाड़ है। इसलिए तो ये आप समझेंगे कि किस चीज़ का कितना मूल्य है आपके लिए। लोगों के लिए खिलवाड़ है। कि नहीं बनिजिया, बनिज वाणिज्य माने व्यापार, बिजनेस। उसी से वणिज को ही तोड़ दिया गया तो बनिया शब्द बन गया। वाणिज्य, बिजनेस। बनिज व्यापार। कि नहीं बनिजिया कांसा तांबा। कि नहीं लौंग सुपारी। कोई कांसे तांबे का व्यापार करता है तो कोई लौंग और सुपारी का। अलग अलग सबके व्यापार हैं। किसी का कोई व्यापार है, किसी का कोई व्यापार। संतहु बनिजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। साहब कहते हैं संत भी व्यापार करते हैं। संत भी बनिजिया व्यापारी हैं। नाम गोविंद का, गोविंद के नाम का व्यापार करते हैं। ऐसी खेप हमारी। खेप माने कोई कलकत्ता से सामान लेकर के आना, उसको इलाहाबाद में बेचना। इलाहाबाद का सामान लेकर के आगरा जाना और आगरा में बेचना, और आगरा का सामान ले जाकर के कलकत्ता में बेचना, और कलकत्ता का सामान ले आकर के इलाहाबाद जाना। ये एक खेप मानी जाएगी, एक बार। कबीर साहब कहते हैं सबके इस दुनिया में अपने अपने व्यापार हैं, अपने अपने धंधे हैं। कोई कांसे तांबे का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है। संत भी एक व्यापार करते हैं। कैसा व्यापार है? नाम गोविंद का, गोविंद के नाम का व्यापार करते हैं। ऐसी खेप हमारी। हम संतों का जो व्यापार है वह है नाम, नाम चर्चा, ज्ञान चर्चा, समझाना। हरि के नाम के व्यापारी। सद्गुरु और साफ करते हैं, हम तो परमात्मा के नाम के व्यापारी हैं। हीरा हाथी चढ़िया निर्मोलक, निर्मोलक, निर्मोल माने अमूल्य। हीरा हाथ चढ़ा निर्मोलक। हाथ चढ़ गया माने झटके से, धोखे से मिल गया हमें। क्या मिल गया? अमूल्य हीरा। छूट गई संसारी, संसारी बुद्धि छूट गई। सतगुरु का एक भजन है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे हो। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, चोरों के नगर में मेरा वास होने लग गया। सत्संग बिना जी तरसे हो, सत्संग के बिना मेरा मन तरसता है। और इसी में उपपद आया है, पंक्ति आई है कि हाथ से हीरा फेंक दिया और मुट्ठी भरी कंकड़ से। हाथ से हीरा फेंक दिया और कंकड़ भर लिया है अपनी मुट्ठी में। साहब कहते हैं यहाँ, हीरा हाथ चढ़ा निर्मोलक। एक अमूल्य हीरा मेरे हाथ चढ़ गया, हाथ लग गया संयोगवश, और परिणाम स्वरूप छूट गई संसारी, संसार छूट गया।
जिसका बहुत बड़ा व्यापार हो, उसको उसमें बहुत लाभ होता हो, तो उसको 1000 2000 ना मिलता हो तो उसको कोई घाटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यापार बड़ा चल रहा है ना। तो 1000 2000 नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं। और जिस दिन उसका बड़ा व्यापार घाटे में चलता है, फायदा नहीं होता है, तब अगर उसको 1000 2000 उस दिन मिल जाए तो उसका कौन सा लाभ हो जाएगा? जहाँ उसको 10 लाख नहीं मिला, घाटे में चला गया, वहाँ 2000 मिल गया तो उसको कौन सा लाभ हो जाएगा? थोड़ा कुछ मिल गया, थोड़ा कुछ घट गया, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं उठता है। साहब कहते हैं, जिसके पास वो अमूल्य हीरा हाथ लग गया, उसके चित्त से संसार छूट जाता है। जो धनवान हो गया, वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए परवाह नहीं करता है। किसी को कुछ दे दिया, किसी से कुछ मिल गया, परवाह नहीं करता है। जिसने इस जीवन की कीमत समझ ली, वह अपने जीवन को मूल्य देने लगता है, चीज़ों को नहीं। और जो जीवन का मूल्य नहीं समझता है, वो चीज़ों के फेर में पड़ा रहता है। सत्संग में जीवन का मूल्य निखारा जाता है, तब सांसारिक बुद्धि वहाँ से, संसार से अलग हो जाती है। सांसारिकता बुद्धि से अलग हो जाती है, छूट जाती है। तभी तो ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। पागल इसीलिए कहा जाता है, बौरा इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सांसारिकता छूट गई ना, इसलिए। और लोग समझते हैं, अरे घर छोड़ दिया, अरे परिवार छोड़ दिया, अरे धन छोड़ दिया, पागल हो गया क्या? इन सबसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ उसको समझ में आ गई, अपने आप छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी। ये सच के व्यापारी हैं। जिस चीज़ को ये सच समझते हैं, उसी को लाते हैं। साची वस्तु के भार चलाए, पहुँचे जाए भंडारी। ये सच्ची वस्तु का ही व्यापार करते हैं, उसी का लेन देन करते हैं। और उसको लेने के लिए कहाँ जाते हैं? पहुँचे जाए भंडारी। जहाँ भंडार है उसका, सच वस्तु का, वहाँ पहुँच जाते हैं। जो बनिया होता है वो क्या करता है? जहाँ वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु को वहाँ से उठाता है और उस जगह पहुँचाता है जहाँ वो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। तो जो बीच में लाभांश मिलता है, वही उसकी मेहनत का किराया है। जो भंडार है सच का, साहब कहते हैं, जो ये हरि नाम के व्यापारी हैं, ये कैसे लोग हैं? ये जिसको साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी। ये साच के व्यवहारी हैं, साच के व्यापारी हैं। जिसको ये सच समझते हैं, उसी को लाते हैं। और ये सच्ची वस्तु पाने के लिए पहुँचे जाए भंडारी। जहाँ उसका भंडार है, वहाँ जा पहुँचते हैं। संतों के पास जाना, उनके ज्ञान को सुनना, समझना, यही भंडार है। इसी से इनका जीवन चलता है और इसी की प्रेरणा से दुनिया चलती है। आप ही रतन जवाहर मानिक, आप हैं पंसारी। रतन आप हैं, जवाहर कीमती हैं आप हैं, माणिक्य आप हैं, आप पंसारी। व्यापारी भी, पंसारी भी आप ही हो। जीव ही सब कुछ है, वही उसका धन है, वही उसका खजाना है।
जीव का खजाना उससे अपने से अलग कुछ नहीं है। आपै दहुं दिस आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। निश्चल होता है। अगर जीव अपनी सत्ता को समझ जाए तब वह जान जाता है कि मेरे से अलग यहाँ कुछ भी चलाने वाला नहीं है। ये अपने आप चल रहा है, सब कुछ, सब जीव की ही सत्ता है। और वह निश्चल होता है, डोलता नहीं है, डोलायमान नहीं होता, सांसारिकता में क्षुब्ध नहीं होता। मन करी बैल, जो मन है करी बैल, मन को बैल बना लेता है। जैसे व्यापारी व्यापार करने जाता है बैल पर सामान लाद करके, वैसे जो साधक है वह अपने मन को बैल के जैसा बनाता है, मन को चलाता है। जैसे व्यापारी बैल को चलाता है वैसे साधक अपने मन को चलाता है, मन साधक को नहीं चलाता। सुरति करी पैंडा, पैंडा माने मील, पैंडा माने रास्ता, ध्यान के रास्ते पर चलता है। ज्ञान गोनी भरी डारी, भर डारी भर दिया, गोनी बोरिया, बोरा झोला, ज्ञान से झोले को भर दिया, उसको बैल पर लाद दिया और रास्ते पर चल निकला। जैसे व्यापारी चलता है ना, गोनी में सामान भर दिया, उसको बैल पर लाद दिया और रास्ते पर चल निकला। वैसे ही है, साधक अपने मन को चलाता है, अपने मन में ही वह ज्ञान का भंडार इकट्ठा कर लेता है और अपनी बुद्धि को ज्ञान के रास्ते पर चलाता है। कहत कबीर सुनहु रे संतहु, निभही खेप हमारी। कबीर साहब कहते हैं, हे संतों, इस प्रकार हमारे सौदे ने हमारा साथ निभाया है। नाम जप या ज्ञान धन, यही साधु का सहारा है। ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों का जीवन दूर से पहचाना नहीं जा सकता। वो दूर से एक जैसा जान पड़ता है, लेकिन जो जीवन जीने का जो क्रम है वह निर्धारित करता है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। कहत कबीर सुनहु रे संतहु, निभही खेप हमारी। हमारा जो व्यापार है वो यही है, सच नाम का व्यापार। और इसका प्रमाण क्या है? हमारा अपना जीवन। इस प्रकार सद्गुरु कबीर की वाणी यहाँ से कही गई। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल परख लखायो भेव तुमको, परख वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब
खोजत हारे वेद खोजत हारे मर्म न जानत के मर्म न जानत वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि ताकि करिए सेव वंदन है गुरुदेव वंदन वंदन है साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब पूरन परख पूरन परख समेव तुमको वंदन वंदन है गुरु साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय।